Hello student, I am Ram Babu Panchal. You are welcome to Namanko Digi Lessons. Today we are going to discuss about non-conventional sources of energy. Now start. Power resources are two types. First, conventional resource of energy, and second, non-conventional resources of energy. Conventional resource of energy example is coal, petroleum, natural gas and electricity. And non-conventional sources of energy example is solar energy, wind energy, biomass energy, geothermal energy, etc. We are discuss only non-conventional sources of energy. First, solar energy. Energy received from sunlight is known as solar energy. सूर्य के ताप से प्राप्त जो एनर्जी होती है उसी को सोलर एनर्जी के नाम से जाना जाता है. इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एंड कैन आल्सो बी यूज्ड बाय कन्वर्टिंग इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. जो हमें सन से सनलाइट अचीव करते हैं हम लोग, उसका या तो हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं या उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं. इसके बाद हम उसका यूज कर सकते हैं. अब उसका यूज किस किस फील्ड में हम लोग करते हैं तो हम फील्ड देखते हैं. सोलर एनर्जी यूज्ड इन हीटिंग वाटर, कुकिंग, स्पेस हीटिंग, ड्राइंग, वाटर प्यूरिफिकेशन, पावर जनरेशंस, राइपनिंग ऑफ क्रॉप्स, एज लाइट एंड इन रनिंग ऑफ मशीन्स. तो ये काफ़ी इसका जो यूज होता है वो मल्टीपल यूज होता है. नेक्स्ट, सोलर थर्मल एनर्जी इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ सोलर कलेक्टर्स एंड रिसीवर्स. जो सोलर एनर्जी होती है उसको हम किसकी हेल्प से रिसीव करते हैं? तो इसके लिए जो है सोलर कलेक्टर्स की हेल्प से हम इसको रिसीव करते हैं. वेयर एज सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर फोटो वोल्टेइक सेल टेक्नोलॉजी. और उस सोलर एनर्जी को हम सोलर फोटो वोल्टेइक सेल टेक्नोलॉजी के हेल्प से उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं. इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय सोलर एनर्जी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस नाउ ए डे. और आज के टाइम में, इन प्रेजेंट डे में, हम जो है इस सोलर एनर्जी का यूज हमारे डोमेस्टिक यूज में भी करते हैं एंड इसका जो यूज है वो मल्टीपर्पज़ है. मेनली हम इसका यूज जो है कमर्शियल फील्ड में भी करने लगे हैं. इन द डिस्टेंस विलेज ऑफ इंडिया वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल. ऐसे इंडिया के एरियाज, डिस्टेंस विलेजेस जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उन एरियाज़ में हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं. और लगातार इसका जो फील्ड है उसको हम डेवलप्ड कर रहे हैं. सोलर एनर्जी इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, और जिसका यूज कई सारे पर्पस के लिए किया जाता है. मोर देन 9,80,000 solar electricity producing units have been installed in the country, aggregating to capacity of 96 megawatt. इसका जो यूज है आज वो 96 मेगावाट कैपेसिटी की जो यूनिट्स हैं वो लगभग आपकी 9,80,000 जो इसकी यूनिट्स हैं वो हम स्टेबल कर चुके हैं. नेक्स्ट, वाइंड एनर्जी. Energy generated by the fast moving wind is called wind energy.
जो हमारी मूव करती हुई एयर होती है, विंड होती है, उससे जो हम एनर्जी को कलेक्ट करते हैं, वही आपकी जो एनर्जी है वो विंड एनर्जी कहलाती है। मैन हैज़ बीन यूजिंग स्पीड ऑफ विंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। मैन ने जो है एंशियंट टाइम से ही विंड का यूज एग्रीकल्चर फील्ड में और ट्रांसपोर्टेशन में करना स्टार्ट कर दिया था। विंड एनर्जी इज आल्सो यूज टू गेट अंडरग्राउंड वाटर थ्रू विंड मिल्स। और आज यदि हम प्रेजेंट में देखें तो जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर है उसको निकालने में भी विंड एनर्जी का यूज किया जाता है। पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इज इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 45,000 मेगावाट। करंट में इंडिया में अभी जो है 45,000 मेगावाट की जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की जो कैपेसिटी है उसको ऑब्जर्व किया गया है। प्रेजेंटली इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1,340 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अभी हम करेंटली में ओनली 1,340 मेगावाट यूनिट का ही प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। यदि हम इसके फील्ड देखें कि किन किन फील्डों में जो है विंड एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो एरियाज देखते हैं। द सेंटर फॉर विंड एनर्जी हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड इन तमिलनाडु एंड केरला, इन साउथर्न इंडिया एंड इन गुजरात इन वेस्टर्न इंडिया। Continuity of wind speed is good at sea coastal areas. Therefore, coastal areas are suitable for the production of wind energy. यदि हम इसके विंड एनर्जी के प्रोडक्शन एरियाज देखें तो आपके साउथ इंडिया के तमिलनाडु, केरला, गुजरात के कोस्टल रीजन्स एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल एरिया में जहाँ पर विंड की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ये वो एरियाज हैं जहाँ पर विंड का प्रोडक्शन किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रेसिड्यू ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एनिमल्स, इंडस्ट्रीज एंड अदर वेस्टेज इज कॉल्ड बायोमास एनर्जी। जो बायोमास एनर्जी होती है वह वेस्टेज से रेडी की जाती है और जो वेस्टेज होती हैं वह आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकती हैं, फॉरेस्ट से रिलेटेड हो सकती है, एनिमल से रिलेटेड हो सकती हैं और इंडस्ट्रीज़ का जो रॉ मटेरियल होता है इससे ही जो आपकी बायोमास एनर्जी होती है उसको कलेक्ट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है और इस टाइप की एनर्जी को बायोमास एनर्जी कहा जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन बोथ द फॉर्म गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इसको गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जो है अचीव किया जाता है। काऊ डंग, ह्यूमन एक्सट्रा एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्टेज आर यूज टू प्रोड्यूस गैस। जो हम गैस का प्रोडक्शन करते हैं उसमें आपका काऊ डंग एंड जो आपका ह्यूमन एक्सक्रेटा मलमूत्र जो होता है उसी से बायोमास गैस का प्रोड्यूस किया जाता है। These wastage are kept in anaerobic atmosphere to produce मीथेन गैस। और ऐसे एरियाज, ऐसे फील्ड जहाँ पर आपकी ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वह लो होती है, उस एरिया में ही इसको
इसका प्रोड्यूसन किया जाता है, वहाँ पर मीथेन गैस को जनरेट किया जाता है। दिस इज द चीफ एंड पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। यह बहुत ही सस्ती है और इस बायोमास के यूज करने से पॉल्यूशन इंक्रीज नहीं होता। दिस इज कॉल्ड बायोमास। और इस टाइप की जो गैसेस होती है या जो एनर्जी है उसको बायोमास कहा जाता है। बेस्ट लेफ्ट आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ गैस इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैनर फॉर प्लांट। जो रॉ मटेरियल होता है, जो एग्रीकल्चर का है या आपका एनिमल से रिलेटेड है या इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, उसका यूज करके हम बायोमास एनर्जी जनरेट करते हैं और फिर उसका जो रॉ मटेरियल बनता है उसका यूज हम प्लांट्स के लिए एक मैनर के रूप में, एक फर्टिलाइजर के रूप में भी कर सकते हैं। द एस्टिमेटेड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय बायोमास इज 19,500 megawatt and presently the total production is 292 megawatt। यदि हम इसकी पॉसिबिलिटी देखें तो इंडिया में 90,500 मेगावाट की कैपेसिटी है, बट प्रेजेंट टाइम में ओनली 292 मेगावाट कैपेसिटी इसकी एनर्जी का ही हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। अब कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर इसका बायोमास का प्रोडक्शन किया जा सकता है, तो वो आपके जो एरियाज हैं, मेगा सिटीज़ हैव बीन आइडेंटिफाइड, ऐसे महानगरों को चिन्हित किया गया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस एनर्जी एज टन्स ऑफ वेस्ट पर डे इज जनरेटेड हियर। ऐसी मेगा सिटी जहाँ पर कई टन वेस्टेज जो है कलेक्ट किया जाता है, उस वेस्टेज रॉ मटेरियल से हम बायोमास एनर्जी को जनरेट या रेडी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज वेरी हॉट। धरती का आंतरिक भाग बहुत गर्म है, वेरी हॉट है। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम दिस हीट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। और जो एनर्जी हम अर्थ के इनर पार्ट से जनरेट करते हैं उसी को जियोथर्मल एनर्जी के नेम से जाना जाता है। प्रोडक्शन ऑफ दिस एनर्जी डिपेंड ऑन स्प्रिंग ऑफ हॉट वाटर एंड वाटर बॉडीज़। और इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो हॉट वाटर होना चाहिए और वाटर बॉडीज़ का उस एरिया में होना कंपलसरी है। There are about 340 water bodies in different parts of our countries। यदि हमारे इंडिया में हम देखें तो लगभग 340 वाटर बॉडीज़ अभी अवेलेबल हैं जो इंडिया के सभी पार्ट्सों में हैं। The important water bodies which produces electricity are situated in northwest Himachal Pradesh, West Coast, Puga in Jammu and Kashmir, Mountain Valley of Himachal Pradesh and Western Coastal area are producing geothermal energy। ये वो एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, आपके हिमाचल का एरियाज़ है, केरला का एरियाज़ है एंड गुजरात का एरियाज़ है, यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी को हम कलेक्ट कर सकते हैं। ए प्लांट to produce 300 kilowatt electricity is developing in तातापानी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के तातापानी प्लेस पर जियोथर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए एक प्लांट इस्टेबल किया गया है जिसकी जो कैपेसिटी है वो 300 किलोवाट है। The production of electricity from geothermal energy is controlled by National Geothermal Research Institute, हैदराबाद। और जियोथर्मल एनर्जी से रिलेटेड जो रिसर्च का वर्क किया जाता है वह आपका नेशनल जियोथर्मल रिसर्च सेंटर हैदराबाद इसको कंट्रोल करता है।
Apart from the above non-conventional sources of energy, tidal energy is also produced in India. इसके अलावा बहुत सारे आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जीज़ के हैं। इसमें आपका टाइडल एनर्जी, भूतापीय या ज्वारीय ऊर्जा। नाउ नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्सेस। हम पावर रिसोर्स का कंजर्वेशन किस टाइप से कर सकते हैं? पावर रिसोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेजेंट इकोनॉमी। करेंट में यदि हम अपने इकोनॉमिकल बेस पर देखें तो पावर रिसोर्स का कन्वेंशन करना इम्पोर्टेंट है। इट इज़ द बेसिक ऑफ प्रेजेंट इकोनॉमी। ये बेसिस है हमारा। एज ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सिमिलरली different components of economy, agriculture, industries, transportation, trade, etc. जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है, उसी प्रकार एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, इन सभी के लिए आपके पावर रिसोर्सेज का इम्पोर्टेंस है। कैन नॉट सर्वाइव विदाउट पावर रिसोर्सेज। इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, पावर रिसोर्सेज के बगैर। देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इंडिया, इन द कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट द फ्यूचर नीड कैन बी फुलफिल्ड बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज एंड वी कैन गेट एनर्जी इन फ्यूचर विदाउट पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। इसलिए ये कंपलसरी है कि इनका कंजर्वेशन हमें करना है और फ्यूचर के लिए हमें पावर ऑफ रिसोर्सेज को बचा के रखना है। अब हम किस टाइप से इसका कंजर्वेशन कर सकते हैं? फॉलोइंग मेजर्स कैन बी डन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज। नंबर फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम डिग्रेडेबल सोर्स शुड बी लिमिटेड। ऐसे सोर्स जो डिग्रेडेबल है, मतलब जो नष्ट हो जाएंगे, उस पर जो बेस्ड हमारी एनर्जीज हैं उनका प्रोडक्शन करना हम कैसा कर दें? कम कर दें, लिमिटेड उसमें करें। सेकंड, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी डेवलप्ड रैपिडली। जो रिन्यूएबल सोर्स हैं उनका हम डेवलप करें बहुत फास्टली। थर्ड, the energy generated in the country should be transmitted properly so that there is no energy loss during transmission। हमारी इंडिया में जो भी एनर्जी का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको पहले हम आइडेंटिफाई कर लें, और जो पावर और रिसोर्सेस जो है उसका डिग्रेडेशन ना हो, ये भी हमें ध्यान में रखना है, और एनवायरनमेंट भी हमारा ठीक ठाक रहे, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। फोर्थ, एनर्जी रिसोर्सेज शुड बी फुली यूटिलाइज्ड फॉर विच पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुड बी कंडक्टेड। पावर ऑफ रिसोर्सेज से लेकर जो उसका यूज है, इसके लिए हमको पब्लिक को अवेयरनेस फैलाना है कि आप उसका यूज करें। एंड लास्ट, एनर्जी शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय पॉल्यूशन फ्री एनर्जी रिसोर्सेज। और जो पॉल्यूशन फ्री आपकी एनर्जी रिसोर्स है उसको हमें डेवलप करना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इज इम्पोर्टेंट एज दे आर नॉट ओनली द मीन्स ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ आवर नेसेसिटी बट आर द बेसिक ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ नेशन। लास्ट में हम यही बोल सकते हैं कि यदि पावर ऑफ रिसोर्सेज का हम कंजर्वेशन करेंगे तो हमारा फ्यूचर बहुत अच्छे से रहेगा, और जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है हमारे एनवायरनमेंट वो भी सेल्फ स्टॉप्ड हो जाएगी। आवर टॉपिक इज कंप्लीट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। इन नेक्स्ट वीडियो we will meet with
new topics. Thank you.